जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मारीच था, सोने का हिरण बनकर घूमता था, जैसे कालनेमी था, साधु का वस्त्र पहनकर बड़ा अपने आप को बड़ा योगी और ध्यानी घोषित करके घूमता था। वोटिंग का जो तीर लगा है, इससे उनकी हवा निकल गई है। समझने वाले समझ जाएंगे कि अवतार कौन होता है। अहंकार ज़्यादा समय नहीं चलता है। इनके शासनकाल में संत 11-11 वर्षों तक कारागार में बंद हों, उनको जरा सी भी यहाँ तक कि इलाज करने की तक की राहत ना हो, ऐसे संतों को सताने वालों का तेज तो गया, बल तो गया, वंश तो है ही नहीं है। कहाँ 400 पार, और अब तो भैया तड़ी पार की स्थिति आ गई है। ये अकल्पनीय स्थिति है कि कम से कम गौ हत्या तो बंद करा दो, कम से कम धर्मांतरण तो बंद करा दो, कोई कानून तो ले आओ। केवल आपने लॉलीपॉप पकड़ाया सबको, और उसके पीछे आपने अपना अहंकार सजाया कि मैं अवतार हूं। आपने भगवान राम जी को काला बना दिया। अरे कृष्ण काले थे, श्याम तो कृष्ण का वर्ण था, भगवान राम जी तो गोरे थे। आपने भगवान राम जी को भी अपने नीचे लगा दिया कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। भगवान राम जी को तक आपने चूना लगाया, भगवान राम जी तक के साथ आपने छल किया। आपका चूना आपको ही भगवान ने लगा दिया। राम मंदिर की मर्यादा अक्षुण्ण रखनी चाहिए थी, आपने उसको दूषित किया है। उसका परिणाम यह है कि आपका मुंह भी काला करके भगवान ने छोड़ दिया। परम पूज्य बापू जी के करोड़ों साधकों की जो ये उफ है, जो निश्वास है, जो उनकी आंसुएं हैं, हजारों लाखों बहनों ने जो सड़कों पे रोया है, अपनी आंसुओं की नदी बहाई है, उसका परिणाम है कि आज आप कहीं के नहीं हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। लेकिन इनकी जो ये चालाकी थी, जो सबसे ज्यादा अपने आप को चालाक समझते थे, उनको भारत की जनता ने आईना दिखा दिया। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। नीलेश भाई, आपके चैनल के माध्यम से आप कई वर्षों से बापूजी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और इलेक्शन से पहले आपके बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें आपने जो ये झूठा रूप है, दिखावे का जो छल है, जैसे मृग मारीच, जो से मारीच था, सोने का हिरण बनकर घूमता था, जैसे कालनेमी था, साधु का वस्त्र पहनकर बड़ा अपने आप को बड़ा योगी और ध्यानी घोषित करके घूमता था, उसका असली चेहरा एक तीर से निकल गया। ऐसे ही ये जो इलेक्शन का तीर लगा है, ये जो तीर लगा है इलेक्शन का, वोटिंग का जो तीर लगा है, इससे उनकी हवा निकल गई है। समझने वाले समझ जाएंगे कि अवतार कौन होता है। अहंकार ज़्यादा समय नहीं चलता है। जिनके शासनकाल में संत 11-11 वर्षों तक कारागार में बंद हों, उनको जरा सी भी यहाँ तक कि इलाज करने की तक की राहत ना हो, ऐसे संतों को सताने वालों का तेज तो गया, बल तो गया, वंश तो है ही नहीं है। अब आपको क्या बताएं। पूरे देश में देखिए, जहाँ जहाँ बापूजी के शिष्य हैं, उनका संकल्प बल अकल्पनीय, कहाँ 400 पार, और अब तो भैया तड़ी पार की स्थिति आ गई है। ये अकल्पनीय स्थिति है, ये संभव ही नहीं था। इसका कारण ही है हमारे देश के लोगों की, सनातन धर्म के लोगों की मांग क्या थी। हमारे देश में हिंदूवादी शासन होना चाहिए, और बापूजी ने आशीर्वाद दिया था इनको कि आप शासन में आओ और आपके द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। आपने क्या आपने गौ हत्या बंद कराई? नहीं कराई। क्या आपने लफ्जियात बंद कराया? नहीं कराया। 4 लाख मंदिरों का पैसा सरकार लूट के ले जाती है, क्या आपने उस पर प्रतिबंध लगाया? नहीं कराया। कोरोना के नाम पर 150 करोड़ इंजेक्शन ठोक दिए लोगों के अंदर, जहर घुसा दिया। कब आदमी कौन से किसका विकेट गिर जाए, कब कौन कहां चला जाए। 25-25 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है। यह है आपकी उपलब्धि। आपने नोटबंदी के द्वारा पूरे देश के गरीबों का धन, गरीबों ने जो इकट्ठा किया था, कई लोगों ने डर के मारे कचड़ों में डाल दिया, नाली में बहा दिया, नदियों में फेंक दिया कि कहीं हमको पुलिस आकर पकड़ न दे। यह आपने देश में माहौल बनाया। तो इसका जो परिणाम था, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, मतलब जो कुछ भी आपने एजेंडे जिस लिए आपको रखा गया था कि कम से कम गौ हत्या तो बंद करा दो, कम से कम धर्मांतरण तो बंद करा दो, कोई कानून तो ले आओ। केवल आपने लॉलीपॉप पकड़ाया सबको, और उसके पीछे आपने अपना अहंकार सजाया कि मैं अवतार हूं, मैं कोई बायोलॉजिकल जन्म से मैं नहीं हुआ हूं,
मेरी माँ के गर्भ से मैं एक अलग ही ढंग से धरती पर आया हूँ, यह आपने अपने मुख से बोला। जैसे पौंड्रिक कहा करता था, श्रीमद् भागवत में आता है पौंड्रक की कथा। पौंड्रक ऐसे अपने आप को मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, असली मैं हूँ, लेकिन जैसे उसकी हवा निकली, इस समय आपकी भी हवा निकल गई है। चेहरा काला पड़ गया है, चेहरा मुरझा गया है। और जो चाणक्य कहे जाते हैं, चाणक्य वास्तव में वो चाणक्य के लायक नहीं है, चाणक्य ब्रह्मज्ञानी संत थे, लेकिन इनकी जो ये चालाकी थी, जो सबसे ज़्यादा अपने आप को चालाक समझते थे, उनको भारत की जनता ने आईना दिखा दिया, असलियत उनका चेहरा बता दिया। और उसमें सबसे बड़ा संकल्प परम पूज्य बापू जी के करोड़ों साधकों की जो ये उफ है, जो निश्वास है, जो उनकी आंसुएं हैं, हजारों लाखों बहनों ने जो सड़कों पे रोया है, अपनी आंसुओं की नदी बहाई है, उसका परिणाम है कि आज आप कहीं के नहीं हो, ना इधर के हो ना उधर के हो। अयोध्या भी नहीं बचा पाए, मतलब भाई साहब, अयोध्या को भगवान राम जी को तक आपने चूना लगाया, भगवान राम जी तक के साथ आपने छल किया। आपका चूना आपको ही भगवान ने लगा दिया। भगवान राम जी कभी काले नहीं है, आपने भगवान राम जी को काला बना दिया। अरे कृष्ण काले थे, श्याम तो कृष्ण का वर्ण था, भगवान राम जी तो गोरे थे। आपने भगवान राम जी को भी अपने नीचे लगा दिया कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। गुम्बज बिना का आपने उद्घाटन कर दिया मंदिर। इतिहास में, भारत की संस्कृति के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बिना कलश का उद्घाटन हो जाए, आपने वो कर दिया। और आज आपने भगवान राम जी के मंदिर को पर्यटन स्थल बना दिया। आपने पर्यटन स्थल बनाया क्यों? ताकि बाद में सनातन धर्म जैसी कोई चीज ही ना बचे। आपने भगवान राम जी के साथ भी राजनीति कर दी, तो भगवान राम जी से राजनीति आप ज्यादा सीखोगे क्या? आप उनसे ज्यादा बढ़ के होगे क्या? आपको भगवान राम जी ने राजनीति सिखा दिया, थप्पड़ मार दिए। ये जो आपने पर्यटन बनाया, पर्यटन केंद्र, वहाँ आज मुस्लिम भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, हर आदमी जा रहा है वहाँ पर। भगवान राम जी 450 साल, 495 साल के बाद जो इस राम मंदिर की मर्यादा अक्षुण्ण रखनी चाहिए थी, आपने उसको दूषित किया है। उसका परिणाम यह है कि आपका मुंह भी काला करके भगवान ने छोड़ दिया। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।